बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3.8 एक्सरसाइज का है जी। क्वेश्चन नंबर 1 उसने कहा चेक ईच ऑफ द फॉलोइंग। सवाल में वो हमें कह रहे हैं जी चेक दैट द ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिटन अगेंस्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इट्स सॉल्यूशन। उसने कहा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है साबित करें कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके सामने वाली इक्वेशन इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यानी अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका ये आएगा। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं? जिसके अंदर डेरिवेटिव मौजूद हो, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। उसने कहा चेक दैट, चेक करें कि ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, नीचे दी हुई जो इक्वेशंस हैं रिटन अगेंस्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन के सामने लिखी हुई है, इज इट्स सॉल्यूशन, ये इनका सॉल्यूशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है ये इक्वेशन। यानी इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये जवाब आएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग ना इसको सॉल्व करके देखते हैं कि सॉल्व कैसे होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बड़ा आसान है। आपने करना क्या है, सबसे पहले पूरी इक्वेशन को dx से मल्टीप्लाई करना है। dx से आप मल्टीप्लाई करना सारी इक्वेशन, dx यहां डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। अब आपने हर सवाल में dx और dy की जगह नहीं हिलानी, बाकियों की जगह हिलानी। dx के साथ होनी चाहिए x वाली रकम, dy के साथ होनी चाहिए y वाली रकम। तो dy के साथ मैं y वाली रकम कैसे लेके आऊं? ये यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आकर डिवाइड, और ये यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड। सबसे पहले आपने पूरी इक्वेशन को dx से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपने dx के साथ लिखनी है x वाली रकमें और dy के साथ लिखनी है y वाली रकम। dy के साथ y वाली रकमें होनी चाहिए तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया, dx के साथ x वाली रकमें होनी चाहिए तो मैंने इसको, ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड। जब dx के साथ x वाली रकमें आ जाए, dy के साथ y वाली रकमें आ जाए, फिर आपने इंटीग्रेशन की लामत लगानी। चलिए जी, dx की इसकी 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है? नेचुरल लॉग ऑफ x। और इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? पावर के बगैर डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, इसकी भी इंटीग्रेशन हम लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ 1 + y। अब हमने लगाना c। इंटीग्रेशन तो दोनों तरफ है, तो सी किस तरफ लगाएंगे? सी लगाते हैं हमेशा एक्स वाली साइड पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरफ लगाते हैं सी को। ठीक है, सी को वाई वाली साइड पे नहीं लगाते हैं, हमेशा किसके वाली साइड पे लगाते हैं? एक्स वाली साइड पर। तो आप यहां पे लिखेंगे प्लस सी। लेकिन सी की हरकतें कौन सी होंगी? सी की हरकतें होंगी वाई वाली, यानी कि सी के साथ आपने वही सलूक करना है जो सलूक यहां पर y के साथ हो रहा। अब y के साथ तो बेशुमार सलूक हो सकते हैं, ज्यादा बुरा सलूक नहीं करना, मैं बताता हूं, सिर्फ 2-3 सलूक हैं जो आप सी के साथ कर सकते हैं। नंबर 1, साइन, अलामत। जो अलामत y के साथ है वही अलामत सी के साथ होनी चाहिए। नंबर 1 बात, जो अलामत y के साथ है वही अलामत सी के साथ हो। y के साथ पॉजिटिव है तो सी के साथ भी पॉजिटिव। नंबर 2, नेचुरल लॉग। अगर y नेचुरल लॉग में है तो c भी नेचुरल लॉग में होना चाहिए। अगर y वाली रकम नेचुरल लॉग में हो तो c वाली रकम भी। नंबर 3, मल्टीप्लाई या डिवाइड विद कांस्टेंट। अगर y किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा हो तो c को भी आपने उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है, अच्छा देखें,
अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ जी, सबसे पहले साइन, y के साथ कौन सा साइन है जी? y के साथ प्लस का साइन है, तो c के साथ भी प्लस का साइन आएगा। अब देख लें y के साथ क्या नेचुरल लॉग है, तो c के साथ भी आप नेचुरल लॉग लगाएंगे। फिर नंबर 3, आप ये देखेंगे कि कोई कांस्टेंट से y मल्टीप्लाई या डिवाइड तो नहीं हो रहा, y किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो लिहाजा हमें भी c को भी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब तो ये तो हमारा वो वाला आंसर आया नहीं। हम जानते हैं कि लॉग में अगर रकमें प्लस हो रही हो तो हम उसे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं cx, दोनों साइडों से नेचुरल लॉग कैंसिल, तो y इज इक्वल टू आंसर है। देखिए वही इक्वेशन आई है ऊपर वाली, नोट कर लें। अच्छा जी, हमने इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है? हमने इन क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है, सबसे पहले नंबर पे हमने क्वेश्चन को dx से मल्टीप्लाई करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। मैंने आपको तरीका बताया कि सबसे पहले आपने रकम को dx से मल्टीप्लाई करना है। dx से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां तो dx से dx कैंसिल हो जाएगा। जब dx 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा dx, और dx 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 0। सबसे पहले आपने रकम को dx से मल्टीप्लाई करना है, इसे dx से मल्टीप्लाई करेंगे, dx से dx कैंसिल, इसे dx से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा dx, 0 से dx को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 0। अब आपने क्या करना है? अब आपने dx वाली रकमें एक साइड पे करनी है, dy वाली रकमें एक साइड पे करनी, लड़के लड़के एक साथ एक तरफ, लड़कियां लड़कियां एक तरफ। अभी ये देखें, dy के साथ होनी चाहिए y वाली रकम, ये गलत आया हुआ यहां, इसको कहां पे भेजेंगे हम? dx के साथ, ठीक है, dx के साथ होनी चाहिए x वाली रकमें, dy के साथ होनी चाहिए y वाली रकमें। ये एक्स स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड, इंटीग्रेशन कर दोनों तरफ, dy के साथ आ गई y वाली रकमें, dx के साथ आ गई x वाली रकमें, x वाली रकमें एक साइड पे है, y वाली रकमें एक साइड पे है। अब आप इंटीग्रेशन कर लें, जब dx के साथ x वाली रकमें हो, dy के साथ y वाली रकमें हो, तब आपने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, ये ख्याल रखना। अच्छा, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर -2, इसकी इंटीग्रेशन बनेगी x की पावर -1 ओवर -1। इसमें पहले की अलग इंटीग्रेशन, दूसरे की अलग इंटीग्रेशन, dy की इंटीग्रेशन हो जाएगी y, 2 से 2 कैंसिल, तो y स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू -1 ओवर x की पावर -1 है, नीचे आके +1 पावर हो जाए। अब हमने c लगाना है, c हमने कौन सी साइड पे लगाना है? दोनों साइडों पे इंटीग्रेशन थी, अब हमने c किस साइड पे लगाना है? c हम लगाते हैं हमेशा x वाली साइड पर, और c के अंदर जो जीन्स होते हैं वो किसके जीन्स होते हैं? y वाले। c के साथ हम लोग वही सलूक करते हैं जो सलूक y के साथ हो रहा हो। अच्छा, अगर बच्चों को बता दो ना कि आपने वही सलूक करना है जो सलूक y के साथ हो रहा हो, तो बच्चे बुरा सलूक भी कर देते हैं। इसलिए मैं बच्चों को बता देता हूं कि किस तरह के सलूक आपने करने हैं, सिर्फ ये 3 सलूक आपने करने हैं। यानी कि अगर y की अलामत पॉजिटिव है, नंबर 1, y की अलामत अगर पॉजिटिव है तो c की अलामत भी पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर y के साथ नेचुरल लॉग है तो c के साथ भी नेचुरल लॉग होना चाहिए। अगर y किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है तो c को भी आप उसी कांस्टेंट पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम लोग देखते हैं जी साइन। हाँ जी, y का साइन है पॉजिटिव, दो y हैं, ठीक है, y का साइन है पॉजिटिव, तो c का साइन हमने लगा दिया पॉजिटिव। y नेचुरल लॉग में नहीं है तो हमें c को भी नेचुरल लॉग में लिखने की जरूरत। y किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं हो रहा तो हमें c को भी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की जरूरत, लिहाजा यही आंसर है। देखें जरा, क्या यही आंसर आया ऊपर वाला? ठीक है, बस ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, सबसे पहले नंबर पे हमने अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमें सारी रकम को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? dx से।
तो हम सबसे पहले नंबर पर dx से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको dx से मल्टीप्लाई करेंगे, dx से dx कैंसल, इसको dx से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा e की पावर 2x इंटू डी एक्स, 1 को dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स। अब आपने ये करना है कि dx वाली रकमें एक साइड पे और dy वाली रकमें एक साइड पे। dy के कमरे में सिर्फ y वाली रकमें होनी चाहिए और dx के कमरे में सिर्फ x वाली रकमें होनी चाहिए। ये यहां पे माइनस है, उधर जाकर प्लस, dx वाली रकमें दोनों एक साइड पे, ये दोनों dx वाली एक साइड पे, ये dy वाली रकमें हैं इन्हें एक साइड पे। अब dy के पास सिर्फ y होना चाहिए, है y, ठीक है, ये खुश है। dx के साथ सिर्फ x होना चाहिए, कांस्टेंट आ जाए उसकी खैर है, कांस्टेंट कहीं भी आ सकता है, ये बीच की बिल्ली है कांस्टेंट, ये y वाली साइड पे भी आ सकता है, x वाली साइड पे भी आ सकता है, dx को इससे कोई मसला नहीं, ठीक है। dx के साथ x वाली ही रकमें हैं, कोई y वाली रकम हमें नजर नहीं आ रही और dy के साथ कोई हमें x वाली रकम नजर नहीं आ रही। चलें जी, अब इनको जो है ना रजाई उड़ा दें, dy के साथ y वाली रकमें है, dx के साथ x वाली रकमें है, दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन लगा लें। y की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, y स्क्वायर ओवर 2, इसकी पहले की इंटीग्रेशन अलग, 1 की इंटीग्रेशन अलग, एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्सपोनेंशियल वाली रकम वैसे ही बटा डेरिवेटिव उसकी पावर का, प्लस 1 की इंटीग्रेशन होती है x। अब मसला आया जी c का, हम c किसकी तरफ लगाए, y की तरफ लगाए या x की तरफ लगाए। c हमेशा हम लोग लगाते हैं x वाली साइड पर और c के साथ वही सलूक करते हैं जो सलूक y के साथ हो रहा हो। अब y में देखिए y पे स्क्वायर है, तो आप c के ऊपर भी क्या लिख लेंगे, नहीं ये सलूक नहीं करना, वेरी गुड, शाबाश, ये मैंने पावर वाला कोई सलूक आपको नहीं बताया। आप साइन देखें, y के ऊपर y पे साइन क्या है, पॉजिटिव, तो c के साथ भी पॉजिटिव आएगा। नेचुरल लॉग तो नहीं है y के साथ, नहीं है नेचुरल लॉग, तो c के साथ भी नेचुरल लॉग नहीं आएगा। y किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड तो नहीं हो रहा, y वाली रकम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई तो या डिवाइड तो नहीं हो रही, y हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से, तो हम c को भी 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। सारी रकम को 2 से मल्टीप्लाई करें, प्लस 2x प्लस c, ये हमारे पास आंसर है। देखें जरा, बुक ने वाले ने यही सामने इक्वेशन लिखी हुई है, हाँ जी यही लिखी हुई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर 2x प्लस c। चलें जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा 4th पार्ट। हाँ जी मिटा दो, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी कैसे करेंगे हम क्वेश्चन को। सबसे पहले नंबर पे अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले पूरी इक्वेशन को आपने dx से मल्टीप्लाई करना है। बड़े आसान से सवाल है, 1/x इज इक्वल टू dy माइनस, इसको dx से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2y इंटू dx, 0 को dx से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 0। अब आपने ये करना है कि dx वाली रकमों को आपने एक साइड पे कर लेना है और dy वाली रकमों को आपने एक साइड पे कर लेना है। ये dy वाली रकम है, इसे आप एक साइड पे लिख लें, और ये dx वाली रकम है, इसको आप एक साइड पे कर लें। dx वाली रकमें एक साइड पे, dy वाली रकमें एक साइड पे। जैसे शादी ब्याह में होता है ना, वो यूं करते हैं कि लड़के लड़के एक साइड पे सुला देते हैं और लड़कियां लड़कियां एक साइड पे सुला देते हैं, ठीक है। अब लड़कियों के कमरे में अगर कोई लड़का आया हुआ तो वो कहती है कि चलो निकलो, ऐसे होता है कि नहीं होता। तो ये देखिए जी, ये dy को आपने ना फीमेल समझना है, ठीक है, और dx को आपने मेल समझना है। सारी ज्यादतियां इसके साथ होती है बेचारे के साथ, देखिए मानेंगे तो नहीं आप। अब देखिए जी, अब क्या करना क्या है जी, हमने dy के रूप में ये देखिए ये लड़का आया हुआ, ये इसे क्या कहेंगे, चलो ये, और देखिए लड़कों में इतनी तमीज होती है, ये लड़की को कभी भी नहीं कहेंगे कि दफा हो। अच्छा लड़की खुद जाएगी, ये y यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड,
ये जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट, इसको आप समझे बच्चा। बच्चा हमेशा बाप के साथ छोड़ दे, ठीक है। हाँ, माँ ने पार्लर जाना होता है। चले जी, देखिए जी, इंटीग्रेशन करते हैं जी, दोनों साइडों पे इंटीग्रेशन कर लेते हैं। हाँ जी, डी वाई के कमरे में बागी वाई वाली रकमें, लड़कियां लड़कियां एक साइड पे, लड़के लड़के। माहौल खराब तो नहीं है? चले अभी रजाई दे दें इन्हें, के सो जाएगा। 1/y है, इसकी आप इंटीग्रेशन कर लें, ये हो जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल टू 2। x की इंटीग्रेशन करें तो ये बनेगी x स्क्वायर बाई 2। अब हमने लिखना है जी c कौन सी साइड पे? कांस्टेंट। बच्चे कौन सी साइड पे? बाप के साथ। लेकिन बच्चे में हरकतें माँ वाली होंगी, हरकतें ये वही करेगा जो माँ के अंदर होंगी। आपने y के साथ जो सलूक हो रहा होगा वही सलूक आपने c के साथ करना है। y देखें, y के साथ सबसे पहले आप अलामत देख लें, पॉजिटिव है, लिहाजा c के साथ पॉजिटिव आएगा। y नेचुरल लॉग में है, लिहाजा c को भी हम किस में लिखेंगे? नेचुरल लॉग में लिखेंगे। y किसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। आंसर क्या हमारा आया? नहीं आया। अगर आप आंसर की तरफ देखें तो आंसर हमारा नहीं आया। सवाल हल हो गया लेकिन ये आंसर नहीं आया। अच्छा देखिए, अब मुझे आंसर में ना नेचुरल लॉग नजर नहीं आ रहा कहीं, तो मैं यहां से भी नेचुरल लॉग को गायब करने की कोशिश करूंगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नेचुरल लॉग वाली सारी रकमें एक साइड पे कर लेते हैं। ये भी नेचुरल लॉग वाली रकम है, ये भी नेचुरल लॉग वाली रकम है, इन दोनों को एक साइड पे बुला लें आप। लॉग में अगर रकमें माइनस हो रही हो तो हम क्या करते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। लॉग में अगर रकमें माइनस हो रही हो तो हम लोग उसे डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, हमने रूल पढ़ा हुआ है कि एक साइड से अगर हम नेचुरल लॉग को खत्म करें तो दूसरी जो साइड होती है वो e की पावर में लिखी जाती है। दूसरी साइड पे जो भी नंबर होता है वो e की पावर में लिखा जाता है, ठीक है। अगर आप नेचुरल लॉग के साथ जुल्म करने लगे हैं, नेचुरल लॉग को आप खत्म करने लगे हैं, देखिए जुल्म है, एक साइड से खत्म कर रहे हैं, तो दूसरी साइड को आपको e की पावर में लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये रूल है, ये याद रखना है आपने। एक साइड से, दोनों साइडों से नेचुरल लॉग को खत्म करो। नेचुरल लॉग होता है खुश, इधर भी नेचुरल लॉग था, इधर भी नेचुरल लॉग था, कोई इतराज नहीं किसी को, दोनों साइडों से खत्म कर लिया, ठीक है। अब ये है, अगर एक साइड पे लिखा हो, अब तो बेचारे का बनता है ना, अब अगर आप खत्म करेंगे चीखेगा, इसकी चीखों को बंद करने के लिए दूसरी साइड को किसमें लिखना पड़ेगा? e की पावर में, ठीक है। e की पावर में जो भी नंबर यहां लिखा हुआ है वो लिख लें, ठीक है। c यहां डिवाइडर है उधर जाकर, ये हमारे पास आंसर है जी, नोट कर लें। y dy ओवर dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 ओवर e की पावर माइनस x। इस सवाल को हमने हल करना है। सबसे पहले नंबर पे हमने एक ही काम करना होता है, वो होता है dx को सारी रकमों से मल्टीप्लाई करना। dx यहां पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब dx के साथ होनी चाहिए x वाली रकमें और dy के साथ होनी चाहिए y वाली रकमें। dy के रूप में y वाली होनी चाहिए, dx के रूप में सिर्फ x वाली। अब ये देखो, ये y वाली रकम इधर आई हुई, इसको उधर ले जाए, मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाकर डिवाइड। 1 ओवर e की पावर माइनस x dx, ठीक है। हाँ जी, dx के साथ x वाली है, dy के साथ y वाली है, माहौल ठीक है। चलें फिर रजाई दे दें, इसको ऊपर ले आए, e की पावर x हो जाएगी। फार्मूला लगाएंगे इसका ये पावर के बगैर ऊपर डेरिवेटिव नहीं बनता, ये टेन इनवर्स का फार्मूला बनेगा। 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, फार्मूला ये आपने पढ़ा हुआ है, 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर dx, ये होता है जी 1 ओवर a टेन इनवर्स x ओवर a। a की जगह पर है यहां 1, तो हम लिखेंगे 1 ओवर 1 टेन इनवर्स
x की जगह पर है y ओवर 1 ओवर 1, नीचे 1 की कोई अहमियत नहीं होती, टेन इनवर्स y, e की पावर x की इंटीग्रेशन होती है, e की पावर x वाली रकम वैसे ही बटा डेरिवेटिव इसकी पावर का वो 1 बनेगा। अब हमने c लगाना है, c हमने किसके साथ लगाना है, x के साथ, ठीक है। और इसमें कौन सी क्या क्या सलूक कर सकते हैं हम c के साथ, अलामत लगाई जा सकती है, किसकी अलामत लगाई जा सकती है, y की, y की अलामत पॉजिटिव है तो c की अलामत भी पॉजिटिव ही रहेगी। नेचुरल लॉग लगाया जा सकता है, y के साथ नेचुरल लॉग नहीं है, लिहाजा c के साथ भी हम नेचुरल लॉग नहीं लगाएंगे। y किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं हो रहा, तो लिहाजा c को भी हमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स है, उधर जाकर हो जाएगा 10, ये हमारे पास आंसर। हाँ जी, किसी बच्चे का, चले जी, उसने कहा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में डिफरेंस ये है कि उस क्वेश्चन नंबर 1 में सामने आंसर लिखा हुआ था और इसमें सामने आंसर नहीं लिखा हुआ, बुक के पीछे आंसर दिया हो, ठीक है। इसका आंसर बस सामने नहीं है, करना वैसे ही। आप क्या करेंगे, dx से सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अब dx के साथ कौन सी रकमें होनी चाहिए, x वाली, ये y वाली रकम यहां आई हुई है, ये वहां पे, ये देख लो जी, इन्हें शौक है, हमेशा गलत इलाके में होती है। लड़के फिर भी इनके इलाकों में कम आते हैं, लेकिन ये ज्यादा आती है। चले जी, इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइडों पे, और हम ये भी नहीं कहते कि निकल, अभी यहां x पड़ा होता है ना, आपने कहता निकल। 1 ओवर y की इंटीग्रेशन करें जी, कितना होता है, नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस इंटीग्रेशन इसकी हो जाएगी माइनस x। अब हमने लगाना है जी c कौन सी साइड पे लगाएंगे आप, x वाली साइड पर। c के साथ अलामत कौन सी लगानी है आपने, जो y के साथ है, y के साथ पॉजिटिव अलामत है, लिहाजा c के साथ पॉजिटिव। नेचुरल लॉग देख ले, y के साथ नेचुरल लॉग है, लिहाजा आप c के साथ भी नेचुरल लॉग लगाएंगे। और y किसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड तो नहीं हो रहा, तो लिहाजा c को भी हम किसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करेंगे। इन क्वेश्चंस में जिनमें सामने आंसर नहीं दिया हुआ, इसमें आपको c के साथ कोई सलूक करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल c लिख के भी अपनी जान छुड़ा सकते हैं इन सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 में तो सामने आंसर दिया हुआ था, इसलिए हमें उसके बराबर प्रूफ करना पड़ता था। अब इसमें आंसर ही नहीं है, बुक के पीछे आंसर, हमें क्या पता क्या आंसर आएगा। हाँ, हमने सबसे पहले नंबर पे भाई dx से मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन इस सवाल में ना उसने हमारा काम किया हुआ है, dx से पहले ही उन्होंने मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब बस हमारा काम ये है कि dy वाली रकमें एक साइड पे और dx वाली रकमें, dy वाली रकम को मैं एक साइड पे लिख लेता हूं और dx वाली रकम को मैं एक साइड पे लिख लेता हूं। ये यहाँ प्लस हो रही है, उधर जाके माइनस हो जाए। हाँ भाई, dy के साथ क्या आ रहा है, x, तो हमें क्या करना चाहिए, निकाल दें। चलें जी, ये देखिए, ये तमीज होती है, ये y यहाँ पे है, ये खुद ब खुद वहां पे आ जाएगा, आराम से, जन्नत से आया। चले जी, इंटीग्रेशन कर लेते हैं जी हम इसकी। dy के साथ y वाली रकमें आ गई, dx के साथ x वाली आ गई, लिहाजा हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। ये मैंने माइनस को ना dx के साथ ही छोड़ दिया, देखिए y के साथ नहीं भेजा। मैंने आपको बताया था कांस्टेंट वाली जितनी भी चीजें, जितने भी आलतू फालतू सामान है, x वाली साइड पे छोड़, ये y के साथ भी सकता है, ठीक है, लेकिन x वाली साइड पे छोड़ आना चाहिए। 1 ओवर y माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x। हाँ जी, c अब लिखते हैं हम लोग, c के साथ c x वाली साइड पे लिखा जाएगा, लेकिन इसकी हरकतें वही होंगी जो y वाली होंगी। y के साथ देख लीजिए अलामत पॉजिटिव है, ठीक है, y के साथ नेचुरल लॉग है, लिहाजा c के साथ भी हम नेचुरल लॉग लगाएंगे। और y किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड तो नहीं हो रहा, लिहाजा में c से भी किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आंसर यहीं तक है। अगर आप बुक के पीछे वाला आंसर निकालना चाहते हैं, फिर इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। सेटिंग कैसे करेंगे आप,
मैं करके दिखा देता हूं आपको, बुक के पीछे ये आंसर है, एक्स वाई इज इक्वल टू सी। तो आप यूं करेंगे, माइनस नेचुरल लॉग वाई है, इसे उधर ले जाए, प्लस हो जाएगा। नेचुरल लॉग में अगर रकमें प्लस हो रही हो तो हम लोग उन्हें मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। नेचुरल लॉग से नेचुरल लॉग कैंसिल, तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी। ये आंसर है, बुक के पीछे ये आंसर है। बेटा क्वेश्चन नंबर जो 4 है और क्वेश्चन नंबर जो 5 है, अब आपने खुद करना है उसको, ठीक है। एक जैसे क्वेश्चन नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 करवाता हूं मैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6 जरा बच्चे साइन कोस बस देख के डर जाते हैं, और कोई वजह नहीं है इसकी। साइन वाई इंटू कोसिकेंट एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब आपने इसको कैसे करना देखिए। सबसे पहले तो आप dx से मल्टीप्लाई करें, जैसे आप करते हैं, dx से मल्टीप्लाई करें, हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स साइन वाई इंटू कोसिकेंट एक्स इंटू डी वाई। अब डी वाई के साथ सिर्फ y वाली रकम होनी चाहिए, x वाली रकम नहीं होनी चाहिए, तो आप इसे वहां डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 ओवर कोसिकेंट x dx। 1 ओवर कोसिकेंट होता है जी साइन x, कोसिकेंट होता है साइन का उल्ट। इंटीग्रेशन कर लें, dx के साथ x वाली रकमें, dy के साथ y वाली रकमें। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस y, और इसकी होती है माइनस कॉस x। अब हमने c लगाना है, c हम लगाएंगे x वाली साइड पर, और c के साथ वही अलामत आएगी जो अलामत y के साथ है। y के साथ नेगेटिव है, लिहाजा c के साथ भी नेगेटिव आएगा। y अगर नेचुरल लॉग में है तो c को नेचुरल लॉग में, y अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है तो c को भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे। अगर आपको सवाल में कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप सिंपल प्लस c लगा के भी अपनी जान छुड़ा सकते, आपको नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 7। ये आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपने खुद करना है। 10 भी, 11 से मैं आपको करवाऊंगा। जो थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ी सी टेक्निक जिसमें डिफरेंट है, सिर्फ वो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, 11 और 12। 11 और 12 करने के बाद ना आप चलेंगे, सबसे पहले नंबर पे आपने सवाल को dx से मल्टीप्लाई करना है, तो dx से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा dy। इसको जरा आप dx से मल्टीप्लाई करें, dx, x को dx से मल्टीप्लाई करें, dx। तीनों रकमों को मैंने dx से मल्टीप्लाई किया, dx dx, इसे dx से मल्टीप्लाई करूंगा x dx, इसे dx से मल्टीप्लाई करूंगा ये रकम इंटू dx, इसे dx से मल्टीप्लाई करूंगा, dx से dx कैंसिल। अब आपने ये करना है, dx वाली रकमें एक साइड पे और dy वाली रकमें एक साइड पे, तो ये dy, ये दोनों dx वाली रकमें हैं, इन्हें एक साइड पे आप लिख लें। ये यहां प्लस हो रही है, उधर जाकर माइनस हो जाएगी। dx को कॉमन ले लें। अब ये रकमें बटे वाली रकमें हैं, लिहाजा हमें एलसीएम लेना चाहिए, हम एलसीएम लेंगे इसका। 2y प्लस 1 जब x से मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 2xy, x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस x, 1x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2xy, प्लस 2xy से माइनस 2xy कैंसिल। dx के साथ होनी चाहिए x वाली रकमें और dy के साथ होनी चाहिए y वाली रकमें। ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इंटीग्रेशन करना है, x की इंटीग्रेशन होती है x स्क्वायर बाई 2, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी y स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी y। मैंने अलग अलग इंटीग्रेशन करके आंसर जो निकलना था वो निकाल दिया। अब हमने c लगाना है, c हम किसके साथ लगाएंगे, x के साथ लगाएंगे, और c के साथ वही सलूक करेंगे जो सलूक y के साथ हो रहा है। अब यहाँ पर दो दो y वाली रकमें हैं, लिहाजा आप सिंपल c लिखेंगे। हमें फिर जब भी किसी क्वेश्चन में दो दो y वाली रकमें हो तो उस सवाल में समझ नहीं आता
कि सलूक इस वाय के मुताबिक करें कि इस वाय के मुताबिक करें, तो ऐसी सूरत में आप सिंपल सी लिख दिया करेंगे, ठीक है। और वैसे भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई बात समझ नहीं आ रही होती, आप सिंपल सी लिख दें, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। इसके बाद जरूरी नहीं है कि आप बुक के पीछे वाले के बराबर आप आंसर निकाल के जाए। डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन में ये जरूरी नहीं होता कि पीछे वाले के बराबर ही आंसर निकले। हाँ जी, मिटा दो, कॉन्स्टेंट्स का फर्क रह जाता है। अच्छा जी, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए जी, आपने क्वेश्चन नंबर 12 को कैसे करना है। सबसे पहले नंबर पे हम लोगों ने रकम को dx से मल्टीप्लाई करना होता है, तो मैं इस रकम को dx से मल्टीप्लाई करता हूं। यहां आ जाएगा dy, जब dx से मल्टीप्लाई करूंगा dx से dx कैंसिल, इसे भी dx से मल्टीप्लाई y स्क्वायर को, इसको भी dx से मल्टीप्लाई, 0 को dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब आपने dx वाली रकमें एक साइड पे कर लेनी है और dy वाली रकमें एक साइड पे कर लेनी है। ये दोनों यहां प्लस हो रहे हैं, उधर जाकर माइनस हो जाएंगे। ऊपर से माइनस वाई स्क्वायर कॉमन। अच्छा ये देखें, ये दोनों यहाँ पे प्लस हो रही हैं, उधर जाके माइनस। dx वाली रकमें एक साइड पर और dy वाली रकमें एक साइड पर। इन दोनों में से मैं माइनस dx को कॉमन लेता हूं, माइनस dx, dx भी कॉमन आ रहा है। अच्छा, एक और चीज भी कॉमन आ रही है, वाई स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है। माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स कॉमन, वाई स्क्वायर डी एक्स कॉमन लेंगे 1 आंसर आएगा। नेगेटिव कॉमन लेंगे तो इन दोनों की लामतें चेंज हो जाएंगी। वाई स्क्वायर डी एक्स कॉमन। अच्छा, यहां पर से क्या चीज कॉमन आ रही है, एक्स स्क्वायर। अब आपने क्या करना है जी, डी वाई के साथ लिखनी है वाई वाली रकमें। ये एक्स वाली रकम यहां नहीं होनी चाहिए, इसको वहां डिवाइड कर दें। यहां पे मल्टीप्लाई हो रही है, वहां जाके डिवाइड। और ये वाई स्क्वायर वाली रकम यहां मल्टीप्लाई हो रही है, वहां जाके डिवाइड। वाई वाली रकमें डी वाई के साथ होनी चाहिए और एक्स वाली रकमें डी एक्स के साथ। अलग इंटीग्रेशन कर दें, डिवाइड करें बारी बारी। 1 के नीचे अलग डिवाइड, वाई के नीचे अलग डिवाइड, और इंटीग्रेशन हो जाएगी। पावर में एक ऐड बटा पावर में एक ऐड, नेचुरल लॉग ऑफ वाई, पावर में एक ऐड बटा पावर में एक ऐड, और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। सवाल में दो दो वाई है, लिहाजा आप सिंपल सी लिखेंगे। अच्छा जी, करते हैं जी इसको हम। dx वाली रकमें एक साइड पर, dy वाली रकमें एक साइड पर। ये dy वाली रकम है, इसे आप एक साइड पर लिखेंगे। ये dx वाली रकम है, इसे आप दूसरी साइड पर ले जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, अब आपने करना क्या है जी, dy के साथ होनी चाहिए y वाली रकम। ये tan x नहीं होना चाहिए यहां, तो ये यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड tan x। और इसका ये tan y, ये y वाली रकम है, इसको वहां पे डिवाइड कर लें। टेंजेंट y, इंटीग्रेशन अप्लाई कर लें दोनों साइडों पे। पावर के बगैर अगर आप रकम का डेरिवेटिव सोचें, टेंजेंट का डेरिवेटिव अगर आप पावर के बगैर सोचें, तो ऊपर पड़ा है सीकेंड स्क्वायर, ठीक है। पावर के बगैर टेंजेंट का डेरिवेटिव सोचे जरा, सीकेंड स्क्वायर होता है, इसकी पावर ऊपर लेके जाएंगे -1 पावर बनती है, लिहाजा हम इसे लिखेंगे नेचुरल लॉग में। पावर के बगैर डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है ना टेन का, इसी तरह से यहां पे भी पड़ा है। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। सी लगाएंगे हम, इसके साथ सी लगाएंगे हम एक्स वाली रकम के साथ।
और सी के साथ वही सलूक करेंगे जो सलूक वाई के साथ हो रहा है। अलामत पॉजिटिव ही आएगी। दूसरा सलूक है नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग में हम लिखेंगे वाई नेचुरल लॉग में है, तो लिहाजा सी को भी हम नेचुरल लॉग में लिखेंगे। हाँ जी, 10 बेटा इस रकम को उधर लेके गया हूं बेटा, ये इसमें अच्छा ये यहाँ पे ये गलती है, ये सवाल लिखने में गलती है, ठीक है। अच्छा ये देखें, ये यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस, लड़ा ना करा करें, सवाल को देख लिया करें। नेचुरल लॉग वाली रकमें अगर प्लस हो रही हो तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में। दोनों साइडों पे नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग से नेचुरल लॉग कैंसिल, आंसर है ये हमारे पास आंसर है जी। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ी बड़ी पेपरों में आया है। अच्छा बेटा देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सबसे पहले नंबर पे क्या करना है जी, सबसे पहले हमने सवाल में करते हैं कि dx को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन पहले ना यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, आप ब्रैकेट खोल लें इसकी, तो 2 को अंदर आप मल्टीप्लाई करें, 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी। अब आप dx को मल्टीप्लाई करें, क्या बात होगी। अच्छा बेटा वो लिख लेता हूँ, 1 मिनट। सारी रकम को आप dx से मल्टीप्लाई करें जी, सारी रकम को आप dx से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे dx से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा y इंटू dx, इसको dx से मल्टीप्लाई करेंगे, dx से dx कैंसिल, इसको भी dx से मल्टीप्लाई करेंगे, 2y स्क्वायर इंटू dx, इसको dx से मल्टीप्लाई करेंगे, dx से dx कैंसिल। सारी रकम को मैंने dx से मल्टीप्लाई किया। अब आपने क्या करना होता है जी, dy वाली रकमें एक साइड पर और dx वाली रकमें एक साइड पर। ये dx वाली रकम है और ये भी dx वाली रकम है, इन दोनों को एक साइड पर ले जाएं आप। प्लस हो रहा है उधर जाकर माइनस, ये यहां प्लस हो रहा है, ये यहां प्लस हो रहा है, इधर आगे माइनस। दोनों में से माइनस भी कॉमन आ रहा है और dy भी कॉमन आ रहा है। इसमें दोनों में से dx भी कॉमन आ रहा है और y भी कॉमन आ रहा है। चलें y को रहने देते हैं, बाद में कॉमन लेंगे। dy के साथ होनी चाहिए y वाली रकमें, और dx के साथ होनी चाहिए x वाली रकमें। इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं जी दोनों साइडों पर। 1/x की इंटीग्रेशन, ये माइनस को यहां अंदर लिख लें, बेहतर तो ये था, उसके साथ ही चला जाता है x के साथ। नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 2, ये वाली साइड की इंटीग्रेशन तो हो गई, लेकिन इस वाली साइड की इंटीग्रेशन जो है वो नहीं हो सकती, क्योंकि पावर के बगैर डेरिवेटिव पर नहीं पड़ा। अगर इंटीग्रेशन नहीं हो सकती तो छोड़ दें इस सवाल को, ही ऐसा नहीं करना आप। सपना होता है, इतना अच्छा भी नहीं होता। इसको अब हमने किसी और तरीके से इंटीग्रेट करना है। ये देखिए, ये पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म बन रही है, फैक्टराइज फॉर्म है, ये भी लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर है। नाउ कंसीडर -1/y इंटू 2y माइनस 1 इज इक्वल टू a ओवर y प्लस b ओवर 2y माइनस 1। ये यहां डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई। आपने अम्मी अब्बू की जान खा रखी है और नाउ कंसीडर ने आपकी जान खा रखी है। चले जब भी नीचे फैक्टराइज फॉर्म में बन जाए सवाल, तो फिर आपने उसको, जब भी नीचे फैक्टर बनेंगे तो आप उसे पार्शियल फ्रैक्शन में ही लेके जाएंगे भाई, ठीक है। ये देखिए 2 फैक्टर्स हैं, तो लिहाजा हमें पार्शियल फ्रैक्शन में लेके जाना, दोनों लीनियर है, तो लीनियर फैक्टर को हम ऐसे फर्ज करते हैं, यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई। चलें जी, a की वैल्यू निकालने के लिए a के नीचे वाला 0 पुट y इक्वल टू 0, y की जगह पे 0 पुट करें तो a की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस 1। b की वैल्यू भी निकाल लें, b के नीचे वाला 0। ये पीछे हमने 3.5 में पूरी में ये काम किया तसल्ली के साथ। y की जगह 1/2 डाल दें तो b की वैल्यू आ जाएगी -2। a और b की वैल्यू आ गई, इसमें पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में।
वैसे तो मुझे ये चाहिए था कि मैं बी की जगह पे 2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें, फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन लंबा है और लॉन्ग क्वेश्चन की तरह छोटा था। इस रकम की जगह पर हम ये आंसर लिखेंगे, शॉर्ट है। पहले की अलग इंटीग्रेशन, दूसरे की अलग। हो गया हल। पावर के बगैर रकम का डेरिवेटिव सोचे ऊपर पड़ा है, नेचुरल लॉग में लिखेंगे। पावर के बगैर रकम का डेरिवेटिव सोचे 2 पड़ा है ऊपर, नेचुरल लॉग में लिख लेंगे। ये हमारे पास आंसर है जी। और सी हम लगाएंगे एक्स वाली जगह पर। दो दो वाई वाली रकमें हैं, इसलिए सी के साथ कोई भी सलूक करने की जरूरत नहीं। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 40। पे चली जाएगी। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें सबसे पहले नंबर पे क्या करना है कि dx से मल्टीप्लाई करना है। dx को मल्टीप्लाई करें जी, 1 dx से मल्टीप्लाई होगा dx। आसान सा सवाल है बिल्कुल। dy के साथ होनी चाहिए y, सॉरी, dy वाली रकमें एक साइड पे और ये dx वाली रकम दूसरी साइड पर। dx के साथ होनी चाहिए x वाली रकम, तो मैं इसको, ये cos को उधर ले जाता हूं, ये हो जाएगा 1/cos। इंटीग्रेशन कर दें। टेंजेंट की इंटीग्रेशन होती है माइनस नेचुरल लॉग ऑफ cos y, और 1/cos होता है सीकेंट, और सीकेंट की इंटीग्रेशन होती है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट x प्लस टेन x प्लस सी। आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 और 17, वो आपने खुद करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 मैं आपको करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। ओके बेटा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। देखें क्या करेंगे जी, हम सवाल देखें। सारी रकम को dx से मल्टीप्लाई करें जी, हमारे पास आ जाएगा dy। इस रकम को dx से मल्टीप्लाई करेंगे, dx से dx कैंसिल। इसको dx से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा dx। होता तो वैसे ये है कि इसके थोड़े सवाल करवा के बच्चे को कहते हैं कि चले आप बाकी के सारे खुद कर लेना, लेकिन मैंने कहा चलो फिर भी आपको थोड़े से करवा दूं सवाल, बच्चे बेचारे शरीफ है। चलो जी, dy की इंटीग्रेशन होती है y। पावर के बगैर आप रकम का डेरिवेटिव सोचो जी, क्या बनता है। e की पावर x का डेरिवेटिव बनेगा e की पावर x, और e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, e की पावर माइनस x वाली रकम वैसे ही मल्टीप्लाई डेरिवेटिव इसकी पावर का वो बनना था -1, वो देखो मल्टीप्लाई हो। पावर के बगैर डेरिवेटिव पूरी रकम का ये पड़ा, इसकी पावर बनेगी -1 ऊपर जाकर, तो हम इसे नेचुरल लॉग में लिखेंगे प्लस सी। आंसर है। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर है 19। उसने कहा फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब सबसे पहले नंबर पे हम लोग समझते हैं जनरल सॉल्यूशन क्या होता है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। जनरल सॉल्यूशन कहते हैं जिसमें कांस्टेंट सी हो, जिसमें कांस्टेंट सी हो। यानी इस सवाल को एवं बस उसने जो है ना आपको जो है परेशान करने के लिए जो है वो लिख दिया, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन का मतलब ये ऐसे ही हल करे सवालों को, और यहां तक आपने जवाब निकाल। आल्सो फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें कांस्टेंट सी के बजाय वो 2 लिख दे,
3 लिख दे, 4 लिख दे, कोई वैल्यू लिखे सी की, ऐसा आंसर जिसमें सी की कोई वैल्यू वो लिखे, 5, 6, 10, 15 जितनी सी की कोई भी वैल्यू अगर सी की बनती है तो वो अगर सी की जगह पे यहां लिखी हो, 5 लिखी हो, 10 लिखी हो, तो इस तरह के सोल्यूशन को हम कहते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन के दरमियान डिफरेंस पता चल गया। अब हम सीखते हैं इसको निकालना कैसे। जनरल सोल्यूशन तो हमें निकालना आता है। इक्वेशन को लाएं, जरा सीधा करते हैं हम, सारी रकम को dx से मल्टीप्लाई करें। अब आपने ये करना है, dx वाली रकमें एक साइड पे, ये यहां माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस, dy वाली एक साइड पे, dx कॉमन, x कॉमन, dy के साथ होनी चाहिए y वाली रकमें, तो ये यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड, और ये x नहीं रह जाएगा, dx के साथ x वाली रकम इंटीग्रेट कर लें। इसकी इंटीग्रेशन होती है टेन इनवर्स y, फार्मूला लगेगा 1/8 टेन इनवर्स x ओवर a, और x की इंटीग्रेशन होती है x स्क्वायर बाई 2 और प्लस c। ये हमारा है जनरल सोल्यूशन जिसमें कांस्टेंट c होता है। दिस इज जनरल सोल्यूशन, ये जनरल सोल्यूशन है भाई। ये तो हमें निकालना आता था। अब हमने निकालना है जी पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है, उसमें सी की वैल्यू यहां पे पुट की जाती है। सी की वैल्यू कहां से आएगी, आसमान से नहीं आएगी, वो आगे कुछ ना कुछ आपको क्या जरूर देना होगा। देखिए सवाल में वो हमें कह रहा है फाइंड पर्टिकुलर सोल्यूशन, और देखिए कितना अच्छा भाई है, उसने y की कीमत भी दिया और x की भी दिया। इसका मतलब अगर आप समझदार हैं आपको पता चल जाएगा कि हमें y की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, 1, और x की जगह पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा, 0। अगर समझदार नहीं भी है फिर भी पता चल जाएगा। पुट y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0। y की जगह पे 1 लिखे, अब आप यहां टेन इनवर्स 1 इक्वल टू x की जगह पे 0 लिखे, 0 का स्क्वायर होता है 0, 0 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 0, तो c इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 होता है 45 डिग्री पाई बाई 4। c की कीमत आ गई, ठीक है। अभी पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं आया, मैंने आपको बताया था पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है, जिसके अंदर हम c की जगह पर वो वैल्यू डालते हैं, c की कोई वैल्यू डालते हैं। देखिए c की वैल्यू आ गई, अब आप यहां पे डालें फिर पर्टिकुलर सोल्यूशन आएगा। इक्वेशन नंबर इसको कह देता हूं 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 टेन इनवर्स y इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 प्लस, बस c की जगह पे आपने जो आंसर निकला है ये लिख देना है। बड़ा आसान सा सवाल है, आपने क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन तो वैसे ही निकालना है, पर्टिकुलर के लिए वो वैल्यू देगा, ये वैल्यूज आप पुट करेंगे, इंशाल्लाह c की वैल्यू आ जाएगी, वो आप यहां पे डाल दें, आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। दिस इज पी सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपने पूरा लिखना पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो 21वां देखते हैं जी हम सवाल। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन निकालना है, उसके बाद पर्टिकुलर निकालना है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि y और x की जगह उसने s और t दे दिया, इसलिए सवाल हल करवा रहा हूं। अच्छा dt को मल्टीप्लाई करें, dt वाली रकमें एक साइड पे, ds वाली एक साइड पे, ऐसे यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड, इंटीग्रेशन कर लें। 1 ओवर s की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ s, और इसकी इंटीग्रेशन होती है टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल, माइनस टी स्क्वायर प्लस सी। ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया। दिस इज जनरल सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अब हमने निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमें ये वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। s की जगह पे हम पुट करेंगे 4e, और t की जगह पे हम पुट करेंगे 0, c की वैल्यू आ जाएगी। पुट s इज इक्वल टू 4e एंड t इज इक्वल टू 0। s की जगह 4e डालें, नेचुरल लॉग ऑफ 4e
और टी की जगह आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस सी, तो सी की वैल्यू आ गई नेचुरल लॉग ऑफ 4e। ये मेरे पास सी की वैल्यू आ गई। सी की वैल्यू निकाल के बच्चा ये समझता है कि पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया, जबकि ऐसा नहीं है। आपने सी की वैल्यू यहां पे पुट करनी है, फिर पर्टिकुलर सोल्यूशन आएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 नेचुरल लॉग ऑफ s इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वेयर प्लस सी की जगह आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 4। क्वेश्चन नंबर 22 और 23 आपने नहीं करना। अगर कोई बच्चा करना चाहे तो इसकी आखिरी एग्जांपल है, उसको देख के बच्चा कर सकता है।